श्री गणेश भगवान का सर पर हाथ हो, हमेशा उनका साथ हो, खुशियों का हो बसेरा। करे शुरुआत बप्पा के गुणगान से, मंगल फिर सब काम हो। श्री गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर आइए सब हम मिलकर बप्पा जी का आशीर्वाद ले, श्री गणेश भगवान को नमन करें, अपना मन भक्ति अर्पण करें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं दोस्तों को श्री गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर अभ्यास एकेडमी की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी तो जानते ही हैं कि बप्पा श्री गणेश भगवान को प्रथम पूज्य देव कहा जाता है। सबसे पहले श्री गणेश भगवान की पूजा की जाती है। आइए इस पावन बेला पर श्री गणेश चतुर्थी के बारे में कुछ जानते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म के आदि पंच देवों में श्री गणेश एक प्रमुख देव माने जाते हैं। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता और शुभ लाभ के प्रदाता माने गए हैं। वह भक्तों की बाधा, संकट, रोग, दोष तथा दरिद्रता को दूर करते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि श्री गणेश जी की विशेष पूजा का दिन बुधवार है। वही प्रथम पूज्य श्री गणेश का प्रमुख त्यौहार गणेश चतुर्थी माना जाता है, जो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। मान्यता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मध्याह्न काल में सोमवार स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसलिए यह चतुर्थी मुख्य गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी कहलाती है। इस साल यानी 2020 में यह गणेश चतुर्थी का पर्व 22 अगस्त 2020 को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी व्रत और पूजन विधि। इस दिन व्रती को चाहिए कि प्रातः स्नान करने के बाद सोने, तांबे, मिट्टी की गणेश प्रतिमा ले। एक कोरे कलश में जल भरकर उसके मुंह पर कोरा वस्त्र बांधकर उसके ऊपर गणेश जी को विराजमान करें। गणेश जी को सिंदूर व दुर्वा अर्पित करके 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी को अर्पित करके शेष लड्डू गरीबों या ब्राह्मणों को बांट दें। सायंकाल के समय गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश चतुर्थी की कथा, गणेश चालीसा व आरती पढ़ने के बाद अपनी दृष्टि को नीचे रखते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन गणेश जी के सिद्धि विनायक रूप की पूजा व व्रत किया जाता है। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी का महत्व। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण पर स्यमंतक मणि चोरी कलंक लगा था, झूठा कलंक लगा था और वे अपमानित हुए थे। नारद जी ने उनकी यह दुर्दशा देखकर उन्हें बताया कि उन्होंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गलती से चंद्र दर्शन किया था, इसलिए वे तिरस्कृत हुए। नारद मुनि ने उन्हें यह भी बताया कि इस दिन चंद्रमा को गणेश जी ने श्राप दिया था, इसलिए जो इस दिन चंद्र दर्शन करता है उस पर मिथ्या कलंक लगता है। नारद मुनि की सलाह पर श्री कृष्ण जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया और दोष मुक्त हुए। इसलिए इस दिन पूजा व व्रत करने से व्यक्ति को झूठे आरोपों से मुक्ति मिलती है। भारतीय संस्कृति में गणेश जी को विद्या बुद्धि का प्रदाता, विघ्न विनाशक, मंगलकारी, रक्षाकारक, सिद्धिदायक, समृद्धि, शक्ति और सम्मान प्रदायक माना गया है। वैसे तो प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी व शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, लेकिन वार्षिक गणेश चतुर्थी को गणेश जी के प्रकट होने के कारण उनके भक्त इस तिथि के आने पर उनकी विशेष पूजा करके पुण्य अर्जित करते हैं। अगर मंगलवार को यह गणेश चतुर्थी आए तो उसे अंगारक चतुर्थी कहते हैं, जिसमें पूजा व व्रत करने से अनेक पापों का शमन होता है। अगर रविवार को यह चतुर्थी पड़े तो भी बहुत शुभ व श्रेष्ठ फलदायी मानी गई है। पूरे देश में यह पर्व गणेश उत्सव के तौर पर मनाया जाता है, जो कि 10 दिन तक चलता है और अनंत चतुर्दशी पर समाप्त होता है।
इस दौरान गणेश जी को भव्य रूप से सजाकर उनकी पूजा की जाती है। अंतिम दिन गणेश जी की ढोल नगाड़ों के साथ झांकियाँ निकालकर उन्हें जल में विसर्जित किया जाता है। भक्तों, आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी पर कुछ खास। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, वरना कलंक का भागी होना पड़ता है। अगर भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो इस दोष के निवारण के लिए मंत्र का 28, 54 या 108 बार जाप करें। श्रीमद् भागवत की 10वें स्कंद की 97वें अध्याय का पाठ करने से भी चंद्र दर्शन का दोष समाप्त हो जाता है। याद रखें, तुलसी के पत्ते गणेश पूजा में इस्तेमाल नहीं हो। तुलसी को छोड़कर बाकी सब पत्र पुष्प गणेश जी की प्रिय है। गणेश पूजन में गणेश जी की एक परिक्रमा करने का विधान है। मतांतर से गणेश जी की 3 परिक्रमा भी की जाती है। भक्तों, आइए भगवान गणेश जी से जुड़ी कुछ कथाएं जो प्रचलित हैं। पौराणिक मतों के अनुसार भगवान गणेश जी से जुड़ी कुछ कथाएं प्रचलित हैं। एक बार पार्वती जी स्नान करने के लिए जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक पुतला निर्मित कर उसमें प्राण फूंके और गृह रक्षा अर्थात घर की रक्षा के लिए उसे द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया। ये द्वारपाल गणेश जी थे। गृह में प्रवेश के लिए आने वाले शिव जी को उन्होंने रोका तो शंकर जी ने रुष्ट होकर युद्ध में उनका मस्तक काट दिया। जब पार्वती जी को इसका पता चला तो वह दुख के मारे विलाप करने लगी। उनको प्रसन्न करने के लिए शिव जी ने गज हाथी का सर काटकर गणेश जी के धड़ पर जोड़ दिया। गज का सिर जुड़ने के कारण ही उनका नाम गजानन पड़ा। वही एक अन्य कथा के अनुसार विवाह के बहुत दिनों बाद तक संतान न होने के कारण पार्वती जी ने श्री कृष्ण के व्रत से गणेश जी को उत्पन्न किया। शनि ग्रह बालक गणेश को देखने आए और उनकी दृष्टि पड़ने से गणेश जी का सिर कटकर गिर गया। फिर विष्णु जी ने दोबारा उनके हाथी का सिर जोड़ दिया। मान्यता है कि एक बार परशुराम जी शिव पार्वती जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत गए। उस समय शिव पार्वती निद्रा में थे और गणेश जी बाहर पहरा दे रहे थे। उन्होंने परशुराम जी को रोका। इस पर विवाद हुआ और अंततः परशुराम जी ने अपने परशु से उनका एक दांत काट डाला। इसलिए गणेश जी को एक दंत के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। भक्तों, सनातन धर्म में किसी भी देव की आराधना के आरंभ में किसी भी सत्कर्म व अनुष्ठान में उत्तम से उत्तम और साधारण से साधारण कार्य में भी भगवान गणपति का स्मरण व उनका विधिवत पूजन किया जाता है। इनकी पूजा के बिना कोई भी मांगलिक कार्य को शुरू नहीं किया जाता है। शास्त्रों में इनकी पूजा सबसे पहले करने का स्पष्ट आदेश है। गणेश जी की पूजा वैदिक और अति प्राचीन काल से की जाती रही है। गणेश जी की वैदिक देवता है। गणेश जी वैदिक देवता है क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि में गणपति जी के मंत्रों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। शिव जी, विष्णु जी, दुर्गा जी, सूर्यदेव के साथ साथ गणेश जी का नाम हिंदू धर्म के 5 प्रमुख देवों पंचदेवों में शामिल है, जिससे गणपति जी की महत्ता साफ पता चलती है। गण का अर्थ है वर्ग, समूह, समुदाय और इसका अर्थ है स्वामी। शिव गणों और देवगणों के स्वामी होने के कारण इन्हें गणेश कहते हैं। शिव जी को गणेश जी का पिता, पार्वती जी को माता, कार्तिकेय षडानन को भ्राता, रिद्धि सिद्धि प्रजापति विश्वकर्मा की कन्याएं को पत्नियां, 6 मौलाभ को गणेश जी का पुत्र माना गया है। श्री गणेश जी के 12 प्रसिद्ध नाम शास्त्रों में इस प्रकार बताए गए हैं: सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्न विनाशन, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। गणेश जी ने महाभारत का लेखन का कार्य भी किया था। गणेश जी ने महाभारत का लेखन कार्य भी किया था। भगवान वेद व्यास जब महाभारत की रचना का विचार कर चुके थे तो उन्हें उसे लिखवाने की चिंता हुई।
ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि यह कार्य गणेश जी से करवाया जाए। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ओम को साक्षात गणेश जी का स्वरूप माना गया है। जिस प्रकार प्रत्येक मंगल कार्य से पहले गणेश पूजन होता है, उसी प्रकार प्रत्येक मंत्र से पहले ओम लगाने से उस मंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, श्री गणेश भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे और ऐसे ही कुछ वीडियो आप लोग के लिए मैं लेकर आते रहूँगा। तब आप घर में सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मनोरंजन करते रहिए, श्री गणेश भगवान का नमन करते रहिए, भक्ति अर्पण करते रहिए और श्री गणेश भगवान आपके विघ्नहर्ता हैं, वो बाधा दूर करेंगे और आपको सफलता तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आप अपना अध्ययन करते रहिए और मुझे आज्ञा दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।